हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लाइव विद पीस। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल के ईजीएस्ट ट्रिक को। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ईजी वे में इस साइकिल को याद कर रहे होंगे और यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कौन से स्टेप्स में CO2 निकलता है, कहाँ पे NADH फॉर्म होता है, उसको बहुत ही ईजी वे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रिस्पायरेशन इन प्लांट है उसका चेन कैसे चलता है। चेन हमारा ग्लाइकोलिसिस से होते हुए कहाँ तक आता है, ये ETS तक आता है। इट मीन सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज से यहाँ पे पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्म हो जाता है। देन उसके बाद हमारा जो पायरुविक एसिड है, ये जो हमारा पायरुविक एसिड है, ये क्या होता है, एसिटाइल को इंजाइम का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है तो यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद एसिटाइल को इंजाइम फॉर्मेशन के बाद हमारा जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे TCC यानी ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो है ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है क्या, ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे लास्टली इलेक्ट्रॉन बन करके लास्ट में ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP फॉर्म होने के बाद यहाँ पे प्लांट में रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी ATP रिलीज होता है। सो सबसे पहला स्टेप हमारा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ठीक है, जो ग्लूकोज हमारा होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है किस चीज़ में, तो पायरुविक एसिड में। यानी कि एक ग्लूकोज से यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। ये कहाँ पे होता है, ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म में। नाउ अब क्या होता है, अब ये जो पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, ये पायरुविक एसिड फॉर्म होने के बाद हमारा कहाँ चला जाता है। मान लो कि ये पूरा का पूरा सेल है, ठीक है, पूरा का पूरा सेल है। ये हमारा क्या, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है और ये सारे के सारे इसके आसपास जो क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है। तो ग्लाइकोलिसिस हमारा कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद जो पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, ये पायरुविक एसिड चला जाता है हमारा कहाँ पे चला जाता है, तो ये चला जाता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाता है, यानी कि अंदर वाले पार्ट में चला जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम को देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है। ये इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल इसमें मेम्ब्रेन होते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, इस तरीके से सिस्टिया बने होते हैं और अंदर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, अंदर में यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो पायरुविक एसिड हमारा कहाँ चला जाता है, इसी मैट्रिक्स में चला जाता है। ठीक है, इसी मैट्रिक्स में अंदर में ये चला जाता है। और वहाँ पे पायरुविक एसिड के साथ क्या होता है, यहाँ पे अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, एसिटाइल को इंजाइम A में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, एसिटाइल को इंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे होता है। अब ये देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, पायरुविक एसिड हमारा कहाँ पे है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, वहाँ पे ये जा चुका है। अब जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे। रिएक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें इंजाइम की नीड होती है। तो इंजाइम जो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, वो कौन सा इंजाइम है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट हमारा डिहाइड्रोजिनेज जो है यहाँ पे यूज्ड होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम का आयंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड प्लस NAD प्लस COA, इट मीन्स को इंजाइम A, ये सारे मिल करके इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे कैटलिस्ट हो गए, कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाता है, हमारा क्या बन जाता है, एसिटाइल को इंजाइम A बन जाता है। ठीक है, इसके साथ CO2 रिलीज होता है, देन H+ भी फॉर्म होते हैं और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट NADH भी रिलीज होता है। अब ये NADH की क्या काम है, इसका क्या यूज है, इसका वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली पायरुविक एसिड के बाद क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड के बाद यहाँ पे हमारा एसिटाइल को इंजाइम A फॉर्म हो जाता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये सारा प्रोसेस हमारा मैट्रिक्स में हो रहा है। ये सारा प्रोसेस हमारा मैट्रिक्स में हो रहा है। किसके मैट्रिक्स में, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये हो रहा है। अब देखो, अब ये जो एसिटाइल को इंजाइम ये है, यही मैट्रिक्स में हमारा और क्या होने वाला है, मैट्रिक्स में एसिटाइल को इंजाइम A का फॉर्मेशन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमारा एसिटाइल को इंजाइम A जो है वो एक साइकिल में एंटर करने वाला है। ठीक है, एक साइकिल में ये एंटर करने वाला है। तो यही जो साइकिल है हमारा कहलाता है क्या, ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल। ठीक है, तो अभी हम लोग जो समझने वाले हैं वो ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल के बारे में देखने वाले हैं। मैंने अभी जो बताया वो चेन था रिलेट करने के लिए कि कैसे यहाँ पे कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, कैसे यहाँ पे प्रोसेस आ रहा है, यानी कि कैसे ग्लूकोज से होते हुए ये साइकिल हमारा कहाँ पे कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में देखा हम लोगों ने। अब देखते हैं ईजीएस्ट ट्रिक, इस साइकिल को याद करने का ट्रिक क्या है हमारा, इसे कैसे इजी वे में याद रख सकते हैं जो हम लोग इसे भूले ना। तो सबसे पहले क्या है, जो हम लोगों ने देखा क्या देखा कि एसिटाइल को इंजाइम का जो फॉर्मेशन हुआ कहाँ पे, यहाँ पे हुआ, यानी कि मैट्रिक्स में हुआ। ठीक है, यानी ये प्रोसेस भी हमारा कहाँ पे चलने वाला है, मैट्रिक्स में ही चलने वाला है। TCC हमारा मैट्रिक्स में ही चलने वाला है। इसे और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके साथ साथ इसे क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं।
ठीक है, इसे क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। अब देखो ट्रिक क्या होने वाला है इसे याद करने का। तो इसे याद करने का ट्रिक होने वाला है क्या, एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो हमारा क्या करने वाला है, पहले इसे समझ लेते हैं उसके बाद ट्रिक को देखेंगे। एसिटाइल को एंजाइम ए क्या करने वाला है, वो एंटर करने वाला है। ठीक है, एंटर करने वाला है, एंट्री करने वाला है, कहाँ पे हमारा इस साइकिल में एंटर करने वाला है। तो यहाँ से इस तरीके से ये साइकिल स्टार्ट होने वाला है और ऐसे ही यहाँ पे वापस ये एसिटाइल को एंजाइम ये यहाँ तक ये आ जाएगा। तो अब देखो ट्रिक क्या है हमारा। सबसे पहले ट्रिक हमारा ऐसे स्टार्ट होता है, सिकंजी, सी फॉर सिकंजी, सी कन जी। ठीक है, ये हमारा हो गया सी के और जी हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये सिकंजी यानी ये दोनों मिलकर के सिकंजी बन गए। सिकंजी पियो सारा का सारा। ठीक है, सिकंजी पियो सारा का सारा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं और आप। तो इसमें हमारा ट्रिक क्या बन गया, सिकंजी पियो सारा का सारा, मैं और आप। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सिकंजी पियो सारा का सारा, मैं और आप। ये हमारा ट्रिक है। और ट्रिक में अब ये जो इसका मीनिंग क्या होने वाला है उसे समझते हैं। तो मीनिंग को कैसे समझेंगे, मीनिंग को यहाँ पे कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे देख लो, सिकंजी, सिकंजी से हमारे यहाँ पे दो वर्ड जुड़ते हैं। सी से हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिट्रिक एसिड। ठीक है, यानी कि एसिटाइल को एंजाइम ए जो हमारा है वो 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का है। जैसे ही ये साइकिल में एंटर करता है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ ये कंडेंस करके, ठीक है, रिएक्ट करके क्या बना देता है, ये सिट्रिक एसिड बना देता है। तो ये हमारा 4 कार्बन का, ये हमारा 2 कार्बन का। तो मिलकर के जो सिट्रिक एसिड बनेगा वो हमारे कितने कार्बन का हो जाएगा, वो हमारे 6 कार्बन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 6 कार्बन का हो गया, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सिट्रिक एसिड का ये फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो सिट्रिक एसिड के बाद यहाँ पे क्या होता है, कीटोग्लूटरिक एसिड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे कीटोग्लूटरिक एसिड यानी सिकंजी। ठीक है, सिकंजी यहाँ पे क्या हो गया, कीटोग्लूटरिक एसिड फॉर्म हो गया। ये हमारे 5 कार्बन के होते हैं। 5 कार्बन के कैसे हो गए, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये 5 कार्बन के हैं तो यहाँ पे एक CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, CO2 रिलीज हो रहा है। अब सिकंजी के बाद क्या करना है, इसे सारा का सारा पीना है। ठीक है, सारा का सारा पीना है। तो एक एस से क्या होगा, एक एस से हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सक्सिनाइल को एंजाइम ए। दूसरे एस से क्या हो गया, सक्सिनिक एसिड को एंजाइम ए है तो ये पहले आएगा, सक्सिनिक एसिड बाद में आएगा। ठीक है, सक्सिनिक एसिड बाद में आएगा। अब यहाँ पे भी हमारा एक कार्बन रिलीज हो रहा है, तो हमारा ये जो सक्सिनिक एसिड हो जाएगा वो 4 कार्बन का हो जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन का हो जाएगा। दोनों सक्सिनिक एसिड और सक्सिनाइल को एंजाइम ए और सक्सिनिक एसिड दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, नाम दोनों का बोलने में सिमिलर लग रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, 4 कार्बन के ही हो जाएंगे। ये दोनों 4 कार्बन के हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बनता है क्या, यहाँ पे हमारा फॉर्म होता है GTP। ये क्या है, सब्सट्रैक्ट लेवल पे हमारा ATP का फॉर्मेशन, यानी कि जो सब्सट्रैक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे वहीं पे ATP का फॉर्मेशन है, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। GTP और ATP दोनों यहाँ पे सिमिलर होते हैं। अब देखो यहाँ पे सक्सिनाइल को एंजाइम ए के बाद सक्सिनिक एसिड बन गया। उसके बाद मैं और आप। ठीक है, M से हमारा मैलिक एसिड हो गया, O से ऑक्सैलिक एसिड और A से एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये 4, यहाँ पे भी ये 4, यानी कि इसके बाद कार्बन का कोई रिडक्शन नहीं है, यहाँ पे कार्बन रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्म हो रहा है बस उसे देखना होगा। तो कार्बन हमारे 2 जगह पे फॉर्म हो रहे हैं। कहाँ पे, जहाँ पे कार्बन का नंबर रिड्यूस कर रहा है, सिकंजी के पास में, और एक हमारा क्या है, सक करके। ठीक है, सक्सिनाइल के पास में हमारा रिलीज हो रहा है सक्सिनाइल को एंजाइम ए के पास में, और हमारा जो सिट्रिक एसिड और कीटोग्लिटरिक एसिड फॉर्म होता है वहाँ पे। ठीक है, 2 जगह पे यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, तो इसे कैसे ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है वहाँ पे NADH वहाँ पे रिलीज होगा, NADH वहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, इसके साथ और NADH कहाँ पे होगा, तो M के बाद क्या आता है, M के बाद, ठीक है, अल्फ़ाबेट में क्या आता है, M के बाद आता है हमारा N, यानी M के बाद मैलिक एसिड के बाद भी हमारा यहाँ पे NADH रिलीज होगा। ठीक है, रिलीज होगा। देन इसके बाद क्या ध्यान रखते हैं, इसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, GTP है। तो GTP को कैसे याद रखेंगे, ये कौन से स्टेप्स में रिलीज हो रहा है उसे कैसे याद रखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, सिकंजी को सारा का सारा, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सिकंजी को सारा का सारा पी लिया। तो जैसे ही सारा का सारा पिया हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी आ गया। ठीक है, क्या आ गया, एनर्जी आ गया। तो सारा का सारा पीने के साथ ही वहाँ पे बीच में क्या आ गया, एनर्जी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या रिलीज हो गया, GTP रिलीज हो गया। देन यहाँ पे देखो क्या है, एक आता है हमारा FADH2 रिलीज होता है। ठीक है, FADH2 ये क्या करता है, ये भी बाद में जाकर के हमारे ETS साइकिल में इससे भी एनर्जी फॉर्म होते हैं। ठीक है,
FADH से हमारा 2 ATP फॉर्म होता है और NADH से हमारे 3 ATP फॉर्म होते हैं, ठीक है। ATP का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखो FADH कहाँ पे रिलीज होता है इस साइकिल में, कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो M से और क्या होता है, M से होता है माँ, ठीक है, माँ, मदर, और माँ के पहले जो हमेशा खड़े रहते हैं वो कौन होते हैं, हमारे फादर, ठीक है, फादर होते हैं। तो माँ से जो पहले आ रहे हैं वो क्या है, फादर हैं, ठीक है। F फॉर फादर, M फॉर मदर, ओके। तो यहाँ पे M से जो पहले निकल रहा है यानी रिलीज हो रहे हैं वो क्या है, FADH2 है। और M के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, N आता है, तो यहाँ पे NADH2 रिलीज हो रहा है, ठीक है, NADH2 रिलीज हो रहा है। अब मैं पूरे के पूरे को एक बार में समराइज करती हूँ, ट्रिक क्या कहता है और कहाँ पे क्या क्या रिलीज होते हैं उसे एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो ट्रिक है वो क्या कहता है, सिकंजी पियो सारा का सारा मैं और आप, ठीक है, सिकंजी पियो, ठीक है, सिकंजी पियो सारा का सारा मैं और आप, ठीक है, मैं और आप। तो अब यहाँ पे 2 जगह CO2 रिलीज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, सिकंजी के पास में और एसिटाइल को एंजाइम A के ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ CO2 है वहाँ पे NADH भी रिलीज हो रहा होगा, M के बाद N में NADH रिलीज हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सक्सिनाइल को एंजाइम A के बाद GTP रिलीज हो रहा है, क्यों हो गया, क्योंकि सारा का सारा सिकंजी पीने के बाद एनर्जी आ गया है ना, तो यहाँ पे GTP रिलीज हो गया। माँ के पहले हमेशा कौन खड़े रहते हैं, तो फादर खड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे FADH2 रिलीज हो रहा है, FADH2 रिलीज हो रहा है। कार्बन के नंबर को देख लेते हैं, तो कार्बन का नंबर हमारा कहाँ पे कितना है, एसिटाइल को एंजाइम कितना, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है। और ऑक्सैलिक एसिड कितने कार्बन के होते हैं, 4 कार्बन के होते हैं। तो 2 जैसे ही 2 जो हमारा है 2 कार्बन वाला, वो जैसे ही ऑक्सैलिक एसिड के साथ कंडेंस करता है तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड बोलते हैं। अब ये 6 है, यहाँ पे एक CO2 कम हो गया तो ये 5 का हो गया, एक और CO2 कम हो गया तो ये 4 का हो गया। अब यहाँ से 4 बने रहेंगे, ठीक है, 4 बने रहेंगे। अब इसका नाम ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल क्यों पड़ा, ठीक है, क्यों इसका नाम ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल हुआ, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड में 3 यहाँ पे COOH ग्रुप होते हैं, ठीक है, COOH ग्रुप होते हैं, कितने होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, इसमें 3 COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे 3 COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर पूछा जाए फर्स्ट मेंबर कौन सा है, तो फर्स्ट मेंबर हमारा है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो ये सारा का सारा हमारा सिट्रिक एसिड के बारे में हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे किसके बारे में, तो ATS साइकिल के बारे में। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी रिलीज हुआ है, क्या क्या रिलीज हुआ है, NADH रिलीज हुआ है, FADH2 रिलीज हुआ है, उसे समराइज करके ATP कैसे फॉर्म होगा, कैसे वहाँ पे किससे कितने ATP निकल रहे होंगे, उसके बारे में वहाँ पे देखेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे क्या है, ये मैंने जो बताया कि ये साइकिल चलता है, ये साइकिल एक एसिटाइल को एंजाइम से चल रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पायरुविक एसिड कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, है ना, 2 बन रहे हैं। तो एसिटाइल को एंजाइम भी कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। यानी ये साइकिल भी कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। एक ग्लूकोज से, ये किससे हो रहा है, ये सारे के सारे एक ग्लूकोज से हो रहे हैं, ठीक है, एक ग्लूकोज से, यानी एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ, 2 पायरुविक एसिड हुआ तो यहाँ पे 2 एसिटाइल को एंजाइम भी फॉर्म हो जाएंगे। 2 एसिटाइल को एंजाइम ए जब फॉर्म हुआ तो यहाँ पे ये जो साइकिल है ये भी 2 बार चलेगा, ठीक है, 2 बार चलेगा। अब आगे देखेंगे क्या ATS के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टाटा।